और अब आपको आघात कैसे मिली मात, इसका विश्लेषण लगातार होता रहेगा। लेकिन जो कुछ अब तक सामने आया है, जिस आम आदमी पार्टी ने 2013 के पहले ही चुनाव में 29 सीटों से शुरुआत कर 2020 में 62 सीटें जीती थीं, वो 2025 आते आते 2 दर्जन से भी कम सीटों पर सिमट गई। भ्रष्टाचार मुक्त और बदलाव की सुनामी पर सवार केजरीवाल ने 2015 में तो 70 में 67 सीटें जीती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का जनाधार खिसकता चला गया और आखिरकार उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा? क्या है आम आदमी पार्टी की हार के बड़े कारण? आइए एक विश्लेषण के जरिए हम आपको आम आदमी पार्टी की हार का गणित समझाते हैं। आज दिल्ली के चुनाव के जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। शनिवार का दिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा उलटफेर लेकर आया। दिन की शुरुआत के साथ ही पार्टी नेताओं के चेहरे का रंग उतरने लगा। पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। मोदी और अमित शाह की बिछाई सियासी बिसात पर एक एक कर सारे दिग्गज ढेर होते चले गए। दिल्ली के सियासी रण में बीजेपी ने ऐसा व्यूह रचा कि आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप उसमें उलझ कर रह गई। हाल ये हो गया कि महज चंद घंटों में बीजेपी ने केजरीवाल की पूरी पार्टी को ही राजनीतिक रूप से नेतृत्व विहीन कर दिया। दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर सभी बड़े नेता हार गए। 2013 में नई दिल्ली सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर जॉइंट किलर बने अरविंद केजरीवाल इस बार प्रवेश वर्मा के हाथों खुद ही शिकार हो गए। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का एजुकेशन मॉडल भी उन्हें जिता नहीं सका और वो बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह के हाथों अपनी हार को टाल नहीं सके। ग्रेटर कैलाश सीट से लगातार 3 बार से जीत रहे सौरभ भारद्वाज को भी बीजेपी के शिखा रॉय ने पटखनी दे दी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अथक प्रयासों के चलते जिनको ये श्रेय जाता है दिल्ली की जीत का। दिल्ली में अब तक 44 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। मेरी सीट 17,500 वोटों से, हम हिस्टोरिक वोटों से जीत हासिल की है। बहुत शुभकामनाएं। ये उनकी जीत है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा। आम आदमी पार्टी ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। उसके बाद 2015 में पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी और 2020 में सीटों की संख्या 62 रही। यानी केजरीवाल की पार्टी अब तक प्रचंड जीत के रथ पर सवार होकर रसीली राजनीति का रसपान कर रही थी और लोकसभा चुनाव में 7-0 से लगातार जीत के बावजूद बीजेपी विधानसभा चुनाव में उसे शिकस्त नहीं दे पा रही थी। लेकिन 2025 में आखिरकार बीजेपी ने केजरीवाल के विजय रथ को रोक दिया, वो भी मामूली अंतर से नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे।
थैंक यू वेरी मच दिल्ली। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। तो प्रश्न है कि आखिर 2020 से 2025 के बीच यानी सिर्फ 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गिरी। बड़ी जीत के दावे कर रहे अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी को क्या उसी भ्रष्टाचार के राहु ने ग्रस लिया जिस पर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन खड़ी की थी। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा।